क्या संभल का अंजाम भी अयोध्या जैसा होगा? क्या जिस तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की गई और बहुत पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, एक कहानी गढ़ी गई थी, क्या वही तैयारी, क्या वही सब कुछ संभल में भी किया जा रहा है? संभल के मौजूदा हालात पर आप नजर डालेंगे, संभल में इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसका गहराई से जायजा लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तस्वीरें क्लियर हो जाएगी कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर की कहानी गढ़ी गई और एक फर्जी शोशा छोड़ा गया कि जहां पर बाबरी मस्जिद है वहां पर राम का जन्म स्थान है, वहां पर बाबर ने 1528 में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर की गई थी और 300 सालों तक इस तरह का कोई तस्करा नहीं था, कभी ने कुछ लिखा नहीं था। हिंदुओं की जो मजहबी किताबें हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, वहां भी इसका कोई जिक्र नहीं है। 1857 के बाद इस तरह के शोशे छोड़े गए किसके आसपास राम का जन्म हुआ था। उसके बाद बाबरी मस्जिद के बाहर लोगों ने पूजा पाठ की शुरुआत की। फिर 1949 में ताला तोड़कर रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियों को रख दिया गया और कहा गया कि यहाँ राम नमूदार हुए हैं। उसके बाद वहाँ की प्रशासन ने मस्जिद में ताला लगा दिया, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया। मामला लोकल अदालत में पहुंचा और लोकल अदालत ने मंदिर के हक में मस्जिद के खिलाफ फैसला सुना दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट मामला पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के तमाम दावा को तस्लीम कर लिया कि जहां पर बाबरी मस्जिद है वो मस्जिद की जगह थी, राम मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद की तामीर नहीं की थी, इसका कोई सबूत नहीं है। उसके अलावा 1949 में वहां मूर्ति को बाहर से लाकर रखा गया था, वहां मंदिर के नमूदार, वहां मूर्ति के नमूदार होने का कोई सबूत नहीं मिल सका। इसी तरह 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद को तोड़ा जाना गलत था, इलीगल था। जिन लोगों ने सब किया उन्होंने जुर्म किया, अपराध किया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का ये अकीदा है, उनकी आस्था है कि राम का जन्म यहीं पर हुआ था, इसलिए यहाँ पर राम मंदिर की तामीर की जाएगी और बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए कहीं और जगह दी गई। उसी तरह की कहानी और स्क्रिप्ट अब संभल शाही जामा मस्जिद के हवाले से भी लिखी जा रही है। संभल की शाही जामा मस्जिद के हवाले से पहले इन लोगों का दावा है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर है, इनके पास कोई सबूत नहीं। इन्होंने ये कहा कि बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर की थी, जबकि सच्चाई यह है कि यह मस्जिद बाबर के ज़माने में तामीर नहीं हुई थी, बल्कि बाबर से कई सौ साल पहले इस मस्जिद की तामीर हुई थी। और कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का दौर है उस दौर में ही इस मस्जिद की तामीर हुई थी। बाबर के ज़माने में या मुगलिया दौर में इस मस्जिद की तौसी हुई होगी, इसकी मरम्मत हुई होगी, लेकिन इस मस्जिद की जो तारीख़ है वो 700 साल पुरानी है। अब इधर आकर इन्होंने दावा कर दिया कि हरिहर मंदिर है, मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद की तामीर की गई, इनके पास कोई सबूत नहीं। इसके बाद पिछले महीना इन्होंने अदालत में अर्जी दायर की और उसी दिन अदालत ने फ़ौरन इनकी अर्जी पर सुनवाई की, सर्वे का आदेश जारी कर दिया। ये लोग सर्वे के लिए पहुंच जाते हैं और जब वहां पर ये पहुंचते हैं, सर्वे करते हैं और सर्वे में इनको कुछ भी नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद डीएम ने दोबारा वहां सर्वे का आदेश जारी कर दिया और कहा दोबारा सर्वे होगा। और जब ये दोबारा सर्वे के लिए जाते हैं, उस दिन भी सर्वे होता है, कुछ भी इनको हाथ नहीं लगता है, इनकी वीडियो में कुछ सामने नहीं आ पाता है। उसके बाद जब मुसलमान वहां पर पहुंचते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है, तब एक अफवाह उड़ाई जाती है और मुसलमान वहां बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं। फिर पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर देती है, आंसू गैस के गोले दागती है, फायरिंग कर देती है और 5 मुस्लिम नौजवानों की पुलिस फायरिंग में मौत हो जाती है। इसके बाद मामला और आगे बढ़ता है, फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया जाता है, जगह जगह वहां पुलिस तैनात कर दी जाती है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, लोगों को जाने से रोका जाता है। राहुल गांधी जाना चाह रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया, अखिलेश यादव को जाने नहीं दिया गया, किसी भी बड़े नेता और लीडर को वहां जाने से रोका गया। उसके बाद वहां जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं मस्जिद में, उनकी चेकिंग हो रही थी कि कहाँ के हैं, नहीं है, तो कई चेक पॉइंट से उनको मस्जिद में जाना पड़ रहा था, गुजरना पड़ रहा था, तब उनकी नमाज वहां हो रही थी। इस बीच अब पुलिस ने और अपने मामले को आगे बढ़ाया, प्रशासन ने उस पर और नजर रखी। उत्तर प्रदेश में संभल के सांसद है ज़ियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई, तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, संभल को लगातार टारगेट किया जाने लगा। उसके बाद संभल में जगह जगह खुदाई होने लगी और उस खुदाई के दौरान
दौरान एक पुरानी मंदिर मिल जाती है। कहा जाता है कि मंदिर पुराना है जो मिल गया है, और ये देखे कि चारों तरफ से वहाँ मुसलमानों का घर है, मुस्लिम मोहल्ला है, वहाँ एक पुराना मंदिर मिल जाता है जो पिछले 46 सालों से बंद था। मुसलमानों ने उस मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचाया था, उस पर कब्जा नहीं किया था, कोई पुजारी वहाँ नहीं रह रहा था, इस वजह से वो मंदिर बंद पड़ी हुई थी। खुद हिंदुओं ने कहा कि हमने खुद इस मंदिर को बंद किया क्योंकि कोई पुजारी यहाँ नहीं रह रहा था। बहरहाल वो मंदिर दस्तयाब हो जाता है, उसमें पूजा पाठ की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद ये लोग और खुदाई करते हैं और कहते हैं यहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर है। खुदाई के दौरान एक मस्जिद भी मिलती है जो बहुत पुरानी मस्जिद है, और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब इन लोगों ने शाही जामा मस्जिद के सामने एक थाना बनाना शुरू कर दिया है, पुलिस स्टेशन की वहाँ पर तामीर हो रही है। मैं संभल गया था, मैंने देखा कि मस्जिद के सामने पुलिस बैठी हुई है, और बहुत पहले से वहाँ पर एक पुलिस रहती थी। उसके बाद एक बड़ा सा प्लॉट है, वो खाली पड़ा हुआ है, और वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जगह है। अब उस जगह पर इन लोगों ने पुलिस स्टेशन बनाना शुरू कर दिया है, और पुलिस स्टेशन की तामीर उस जगह पर हो रही है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो जो जगह है वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं किया जा सकता, वहाँ पुलिस स्टेशन की तामीर नहीं हो सकती, और सरकार ने इसके लिए वक्फ बोर्ड से कोई बातचीत भी नहीं की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये सवाल उठाया है, कई नेताओं ने इस पर बातचीत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पुलिस स्टेशन की तामीर शुरू हो चुकी है, और पुलिस स्टेशन की तामीर के नाम पर बार बार उस जगह पर पूजा पाठ की जा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, रात रात भर वहाँ पूजा पाठ होता रहता है। तेजी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मुसलमानों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता, और दूर दराज से वहाँ पुजारी आ रहे हैं या पंडित आ रहे हैं, वो सब अपनी अपनी तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं। इस बीच वहाँ के सीओ अनुज चौधरी की एक तस्वीर और वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि जो हिंदुओं के धार्मिक गुरु हैं, जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उनकी एक यात्रा जा रही है, और उस यात्रा को लीड कर रहे हैं सीओ अनुज चौधरी, और वो अपने हाथ में गदा लिए हुए हैं, और उसको वहाँ आसानी से वो गुजारते हैं। और ये जो यात्रा है वो कर्नाटक से आती है। सवाल इसलिए भी उठने लगा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में जब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो उनको पुलिस की चेकिंग से गुजरना पड़ता है, कई चेक पॉइंट को उन्हें क्रॉस करना पड़ता है, तब वो नमाज अदा कर पाते हैं। लेकिन कर्नाटक से हिंदुओं की एक धार्मिक यात्रा आती है, काफिला आता है, और उस काफिला को आसानी से यहाँ से गुजारा जाता है, गदा हाथ में लेकर के जाते हैं, और वहाँ 144 भी नाफिज है। तो ये सब कैसे हो गया, सवाल उठने लगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि जामा मस्जिद के सामने पुलिस स्टेशन के नाम पर लगातार पूजा पाठ किया जा रहा है, और लोगों को लग रहा है कि पुलिस स्टेशन के नाम पर इसके कैंपस में, अहाता में एक मंदिर की भी तामीर कर दी जाएगी। ऐसे भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ एक छोटा सा मंदिर आपको ज़रूर मिलेगा। मस्जिद आपको किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं दिखेगा, लेकिन एक मंदिर आपको ज़रूर नजर आ जाएगा। हालांकि ये सेकुलर देश है, इस देश पर हिंदू, मुसलमान और सभी धर्म के लोगों का बराबर का हक है, इसलिए किसी एक विशेष समुदाय के लिए मंदिर होने का या उसके पूजा स्थल होने का, इस तरह की जगहों पर होने का कोई मतलब नहीं है। पुलिस सभी के लिए है, सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाता है। अब ऐसा ही आशंका है, ऐसा ही खदशा है कि मस्जिद के सामने वक्फ की ज़मीन पर पुलिस स्टेशन बन रहा है, और उस पुलिस स्टेशन में एक मंदिर भी बना दिया जाएगा, और फिर धीरे धीरे दावा किया जाएगा कि जो मंदिर है, ये जो हरिहर मंदिर है, दरअसल वहाँ पर था लेकिन यहाँ पर बनाया गया, अब इसकी वहाँ पर तामीर होनी है, फिर भीड़ आएगी, मस्जिद को तोड़ेगी, और इस तरह बाबरी मस्जिद का जिस तरह अंजाम हुआ, उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद का अंजाम भी ऐसा हो सकता है। स्क्रिप्ट जो है बिल्कुल एक ही जैसी लिखी जा चुकी है, और मुझे तो ये लग रहा है कि कई और मस्जिदों से पहले ही यहाँ का मामला ये लोग अंजाम तक ले जा सकते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, आप इसको किस नज़रिया से देखते हैं, और किस तरह संभल की शाही जामा मस्जिद को मंदिर में तब्दील होने से रोका जा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।